हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो आज ये जो वीडियो होगा वो ग्रेविटेशन सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डे इन अ ईयर वुड बी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो अर्थ और सन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस को आप हाफ कर दो तो नंबर ऑफ डे कितने रह जाएंगे। नंबर ऑफ डे मतलब टाइम पीरियड कितना रह जाएगा। तो यहाँ से हमें पूछ रहे हैं टाइम पीरियड, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दे रखी है, डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखी है। डिस्टेंस आप कुछ भी यहाँ पे कंसिडर कर लो, जैसे ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ क्या करती है, अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या करती है, क्लोज इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, अर्थ एंड सन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन कंसिडर कर लेते हैं a, और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कंसिडर कर लेते हैं t। तो मतलब टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड वो वैल्यू होती है जिसमें क्या करती है, अर्थ अपना 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर देती है। तो अर्थ अपना 1 रिवॉल्यूशन को कितने टाइम में कंप्लीट करती है, कितने डे में कंप्लीट करती है, 365। तो यहाँ पे अपने पास में टाइम पीरियड कितना है, 365। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर अर्थ एंड सन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर हाफ कर दो, जो सन है और अर्थ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी, यहाँ पे हाफ कर दी। ए की जगह ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 हो गई। तो इसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, उस टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज में अर्थ 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेगी, ये हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब ये रिलेशन हमें मिलता है केपलर्स थर्ड लॉ में। केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, डिस्टेंस प्लेनेट एंड सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें रिलेशन वहां से मिलता है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे a है, और फिर डिस्टेंस कितनी हो जाती है, a/2 हो जाती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि a2 डिस्टेंस का रिलेशन क्या मिला, जो स्टार्टिंग वाली डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस है, उसका क्या हो गया, ये हाफ हो गया। ये टाइम पीरियड मान लेते हैं t1 है, और ये टाइम पीरियड मान लेते हैं t2 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ के लिए देखते हैं। तो t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या निकालना है, t2 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये t2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये a2 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। a2 का क्यूब क्या है, a2 क्या है, इनिशियल डिस्टेंस का हाफ। तो यहाँ से हम इसका रिलेशन देखते हैं। तो t2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/2 इसका क्यूब। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको ये मिल रही है, सेकंड इक्वेशन आपको ये मिल रही है। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a³। यहाँ से आपको मिल जाएगा t2 स्क्वायर अपॉन a³ मल्टीप्लाई बाई 8। तो a³ से a³ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। t2 की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप कर दो t1 स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ से आप दोनों साइड में रूट ले लो। तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t1 2√2। अब t1 अपन को क्या मिलता है, जो अर्थ होती है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो कितने नंबर ऑफ डेज में वो अपना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है। तो टाइम पीरियड हमें कितना मिलता है, 365। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 365 अपॉन 2√2। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो। तो इसको आप आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 129 डे। तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड ये आ जाएगा। तो हमने देखा है यहाँ से, देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कम तो टाइम पीरियड कम, डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा। पहले आपके बीच में डिस्टेंस देखो, अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम पीरियड इतना लग रहा है। इसको कंप्लीट करने में, रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में इसको इतने डे लग रहे हैं, 365 डे लग रहे हैं। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपन ने हाफ कर दी, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हुआ, टाइम पीरियड 129 डे, मतलब 129 डे के अंदर ही वो क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ पे यूज करके हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन टू इट्स मास इज 4.4 into 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। द एरिया एनक्लोज बाय द अर्थ ऑर्बिट इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है। किस किस का रेशियो दे रखा है, अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब आपको क्या गिवन दे रखा है, यहाँ पे L गिवन है, अबाउट सन टू इट्स मास, और यहाँ पे आपको क्या टर्म दे रखी है, मास। तो यहाँ पे रेशियो किसका बोल रहा है,
है एंगुलर मोमेंटम एंड मास, इसका आपको रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास में गिवन टर्म क्या है, आपके पास में गिवन टर्म है L अपॉन m, कितने वैल्यू दे रखी है 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। द एरिया एनक्लोज बाय द अर्थ ऑर्बिट इज, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अर्थ की जो ऑर्बिट है वो कितना एरिया को कवर कर रही है, ये यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं। तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। मतलब यहाँ पे इसका एरिया पूछ रहे कि इस ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का एरिया कितना होगा। तो ये कितने एरिया को क्या कर रही है, यहाँ पे कवर कर रही है। इस एरिया की वैल्यू को अपन को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पे टर्म कौन कौन सी दे रखी है, आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है। रेशियो किस किस का दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम एंड मास, दोनों का आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो अब यहाँ पे अप्लाई होता है केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। और यहाँ पे अगर अपन उसका एक्सप्रेशन देखें तो उसका एक्सप्रेशन आपको क्या मिलता है, dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिलता है, आपको कांस्टेंट मिलता है। और ये dA अपॉन dt की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, ये वैल्यू आपको मिलती है dA अपॉन dt इज इक्वल टू आपको मिलता है L अपॉन 2m। तो यहाँ पे आपको क्या टर्म कांस्टेंट मिलती है, एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कांस्टेंट मिलती है। ये आपको रिलेशन मिलता है केपलर्स के सेकंड लॉ से। कौन सा रिलेशन है ये, केपलर सेकंड लॉ। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, प्लैनेट जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपको कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन मिलता है dA अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन 2m। अब यहाँ पे आपको टर्म क्या दे रखी है, L अपॉन m की टर्म आपको यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, dA अपॉन dt। L अपॉन m की जगह हम वैल्यू क्या यूज कर लेंगे, L अपॉन m की जगह वैल्यू यूज करेंगे 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ से इसको देखो, dA अपॉन dt आपको क्या मिल रहा है, ये dA आपको क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, कंप्लीट एरिया। तो इसका देख लो आप, कंप्लीट एरिया यहाँ पे हम लिख देते हैं dt यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड। तो अर्थ अपना ये ऑर्बिट में जब वो कंप्लीट वो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या अपन काउंट करता है, t। तो यहाँ पे इसका t क्या है, इसका टाइम पीरियड है। तो ये आपको कितना मिलता है, अब आप यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व कर लो। तो ये कितना मिल जाएगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टाइम पीरियड को आप इधर भेज दो तो यहाँ से आपके पास में एरिया आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का, अर्थ क्या करती है, कितने टाइम में ये वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है। तो अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365 डे अप्रोक्सीमेटली लें, तो हमें क्या मिलता है, 365 डे ये हमें मिल रहा है। तो इस डे को आप इधर भेज दो, टाइम पीरियड को आप वैल्यू को इधर भेज दो। तो ये कितना हो गया, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 365 डे। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको डे को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप वैल्यू को कन्वर्ट कर दो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 15 365 1 ईयर में क्या करता है, 1 ईयर में वो 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। 1 ईयर में कितना, 365 डे होता है। 1 डे में कितने और होता है, 24 और होता है। 1 आवर में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे डे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास में कितना आ गया, ऊपर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और नीचे भी आ गया सेकंड। सेकंड से सेकंड आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये जो डे थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। तो यहाँ पे हमने डे की जगह क्या लिख दिया, सेकंड लिख दिया। नीचे भी सेकंड आ रहा था, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में इसका क्या आ गया है, एरिया आ गया है। कि जो एरिया है ऑर्बिट कितना एरिया को एनक्लोज कर रही है, तो ये इसका एरिया होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केपलर का फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। जहाँ पे सन क्या होता है, सन किसी एक फोकस पे होता है। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, सन किसी एक फोकस पे लोकेट होता है। सेकंड लॉ आपको क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। एंड केपलर का थर्ड लॉ बोलता है टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थे केपलर के लॉ और इस पे बेस हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। थैंक यू।